नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम कक्षा 6 के 14 जुलाई 2021 को जो आपको गृह कार्य दिया गया है विज्ञान विषय का, जिसका टॉपिक है भोजन के घटक। इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं गृह कार्य करने के लिए, उन पर एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है। प्यारे बच्चों, विटामिन ए जो है वह हमारी मुख्य रूप से आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाती है तो हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखना है, स्वस्थ बनाए रखना है, जिससे हमें हमेशा दिखाई देता रहे। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 है, विटामिन बी के कोई दो स्रोत लिखिए। तो विटामिन, मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं, विटामिन बी हमें कहां से प्राप्त होता है, हम ऐसे कौन से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनसे हमें विटामिन बी की पूर्ति होती है। देखिए प्यारे बच्चों, विटामिन बी की कमी से जो है शरीर में बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं हो, इसके लिए हमें मुख्य रूप से दूध, दाल, यह हमेशा भोजन में शामिल करना चाहिए। तो दूध और जो दाल है उसमें विटामिन बी जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दूध, दाल हमेशा सेवन करने से विटामिन बी की हमें कभी कोई कमी नहीं होगी और बेरी बेरी रोग कभी नहीं होगा। इसके अलावा सोयाबीन में भी विटामिन बी पाया जाता है। तो सोयाबीन को आप रात को भिगोकर सुबह उसमें हल्का स्वादानुसार नमक डालकर उसको ग्रहण कर सकते हैं, इससे प्रोटीन की पूर्ति भी पूरी होती है। इसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से लड़ने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, अब तक लगभग 15 विटामिन की खोज हो चुकी है, जिनमें से 6 विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनमें से इनका नाम है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये वी को आप विटामिन समझे, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर विटामिन। वी का मतलब विटामिन है, तो ए, बी, सी, डी और ई के। देखिए, विटामिन नाम केवल एक है और उसके आगे हम ABCD लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ABCD। और एक ही विटामिन का नाम है, तो आप जिसे सिंपल भाषा में एक लिखते हैं तो ये एक हो जाता है, तो ABCD के आगे एक लिख दीजिए। तो ये आपके जो मुख्य रूप से विटामिन के प्रकार है उनके नाम आपके सामने आ जाते हैं, ABCDE के। तो ये 6 विटामिन मुख्य रूप से शरीर के रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, विटामिन सी और विटामिन डी के दो दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, विटामिन सी जो है वह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो हम खट्टे पदार्थ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो ऐसी चीजें याद कीजिए आप, जैसे नींबू को देखते हैं आपके मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, संतरा जो है खट्टा होती है, इमली खट्टी होती है, इसी प्रकार से आंवला खट्टा होता है। तो जो खट्टे खाद्य पदार्थ है उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी में भी विटामिन सी को ग्रहण करने की बहुत अधिक रूप से आपको हिदायत दी गई थी, क्योंकि विटामिन सी जो है शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी इम्यूनिटी को, आपके कार्य करने की क्षमता को बरकरार बनाए रखता है। इसलिए आप नींबू, संतरा, इमली, आंवला इनका मुख्य रूप से हमेशा सेवन करते रहे। तो आपको केवल 2 नाम पूछे गए हैं, तो आप 2 नाम कोई से भी दे सकते हैं यहाँ से। विटामिन डी के हमें 2 स्रोत लिखने हैं। तो देखिए, विटामिन डी जो है दूध
और मक्खन इनमें पाया जाता है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी आप सवेरे सूर्योदय के साथ उठते हैं तो सुबह की दिनचर्या के बाद आप ऐसे काम सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में करें जो आप घर के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी की आपूर्ति होती है, यानी कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। इसलिए सदैव सूर्योदय के साथ हमें सूर्य की किरणों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो। और ये विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि विटामिन डी की सही आपूर्ति से हमारे शरीर में हड्डियां मजबूत रहती है। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 4 प्रमुख खनिज लवणों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं 2 का स्रोत भी बताइए। तो देखिए खनिज लवणों का जो नाम है वह हम देखिए बात करते हैं। अभी जैसे मैंने बात की हड्डियां मजबूत होती है, तो प्यारे बच्चों हड्डियां जो है वह कैल्शियम की बनी हुई होती है मुख्य रूप से। तो एक तो अपना जो खनिज लवण है वह कैल्शियम है। उसके बाद में जैसे आप खून की बात करते हैं तो आपको विद्यालय में आयरन की गोलियां खिलाई जाती है, उस पर आयरन की गोलियां अपन बोलते हैं उसको। तो आयरन का मतलब होता है लोहा, यानी कि दूसरा आपका जो मुख्य खनिज लवण है वह लोहा हो जाता है। लोह तत्व की सही मात्रा शरीर में आपके खून की कमी नहीं होने देता है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं फास्फोरस, उसके बाद में हम लिख सकते हैं पोटेशियम, और आप जैसे घरों में तांबे के तार काम में लेते हैं तो तांबा भी अपने शरीर में पाया जाता है। सोना चांदी की बात अपन करते हैं तो इनकी भी बहुत कम मात्रा शरीर में पाई जाती है। तो आपको तो केवल 4 नाम लिखने हैं प्रमुख, तो इनमें से आप कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीशियम आदि नाम लिख सकते हैं। फिर देखिए इनमें से किन्हीं 2 के अपने को स्रोत भी बताने हैं। तो कैल्शियम जो है वह हमें दूध से प्राप्त होता है, और लोहा जो है हमें पत्तेदार सब्जियां जिसको आप बोल सकते हैं जैसे पालक है, पालक से हमें लोह तत्व की पूर्ति होती है। तो 2 के नाम आपसे पूछे गए हैं तो 2 नाम ये आप लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो विटामिन है या खनिज लवण है या और भी बहुत सारे जो आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन चीजों को अगर अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से देखिए दूध में लगभग सभी पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित है। जो पोषक तत्व है हमारे शरीर के विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को रोगों से लड़ने से मदद करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों की दूध में उपस्थिति होती है। इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा हमें सुबह शाम दूध का सेवन करना चाहिए। सुबह शाम नहीं करो तो सवेरे उठते ही अपनी दिनचर्या से निपटने के बाद आप 1 गिलास दूध या 1 कप दूध अवश्य ग्रहण करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले गृह कार्य के साथ। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, पाठ पढ़ते रहिए और नकल भी करते रहिए, ताकि आपका पढ़ने का और लिखने का अभ्यास बना रहे। धन्यवाद।